जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री महाप्रभु चैतन्य की सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। श्री रूप को प्रभु ने आज्ञा दे दी और वे वृंदावन को चले गए। अब जो रूप के भाई थे श्री सनातन जी, जो कारागृह में थे, उनकी कथा आती है। कारावास की काली कोठरी में पड़े हुए श्री सनातन जी श्री चैतन्य की मनमोहनी मूर्ति का ही सदा ध्यान करते रहते थे। उन्हें अन्न जल कुछ नहीं भाता था, नींद उन्हें नहीं आती थी। दिन रात गोरा चांद की रट रटते रहते थे। रात बीत जाती, फिर दिन आ जाता, दिन ढल जाता, फिर शाम आ जाती, फिर अंधेरा हो जाता। उन्हें न दिन का पता था न रात का पता था। उनका दिल इसी बात से धड़कने लगता था कि जब मेरा शरीर श्री चैतन्य चरणों से पृथक होकर कारावास में पड़ा हुआ है, ऐसा विचार आते ही वे मूर्छित हो जाते। इसी बीच इन्हें गुप्त रीति से बड़े भाई रूप का पत्र मिला। पत्र पढ़कर इनकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। इन्होंने सोचा, इन चांदी के ठीकरों के द्वारा ही कारावास से मेरी मुक्ति हो जाए और मैं श्री चैतन्य के चरण दर्शन पा सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन वहां पे ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे वे कारागार से मुक्त हो सकते थे। एक दिन कारावास के प्रधान कर्मचारी से वे बोले, भाई तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा, श्रीमन मैं आपको खूब जानता हूँ, आप तो राज्य के प्रधानमंत्री हैं। सनातन ने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि मैं जेल में क्यों हूँ? हाँ श्रीमान, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। आपने तो कोई अपराध नहीं किया, आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते थे, बस बादशाह ने इतनी सी बात पर आपको कैद कर लिया। तुम्हें पता है मैं क्यों नौकरी छोड़ना चाहता था? श्रीमान, मैंने पंडितों और समझदार आदमियों के मुख से सुना है आप भजन करना चाहते थे। अच्छा बताओ, भजन करना अच्छा काम है या बुरा? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सनातन ने पूछा। जेलर ने कहा, श्रीमान मैं क्या बताऊं, हम तो घर गृहस्थी के झंझटों के कारण पैसे के गुलाम बन गए हैं। जिसने हमें पैदा किया है उसे एकदम भूल ही गए हैं। आप तो बड़े भाग्यवान हैं, तो सब कुछ छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम ये बताओ, जो लोग भजन करना चाहते हैं उनकी मदद करना पाप है या पुण्य? जेलर ने कहा, ऐसे आदमियों की तो जितनी भी बन सके मदद ही करनी चाहिए, इससे बढ़कर तो पुण्य का कोई काम है ही नहीं। तब तुम मुझे इस जेल खाने से निकालने में सहायता दो, सनातन जी ने जेलर के कान में कहा। फिर धीरे धीरे जेलर कहने लगा, श्रीमन यह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। बादशाह इस बात को सुनते ही मुझे जिंदा गड़वा कर कत्ल करा देगा। सनातन जी ने कहा, भाई मैंने मंत्रीपन में तुम्हारे साथ बड़े बड़े उपकार किए हैं, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे 10,000 रुपए अमुक मोदी के यहाँ रखे हैं, मैं आज ही पत्र लिखकर उन्हें मंगवा लूंगा और वे तुम्हें दे दूंगा पैसे। तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, उनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। 10,000 रुपये का नाम सुनते ही पैसों को ही सर्वस्व समझने वाला ये 30 रुपए महीने का जेलर कर्तव्य विमूढ़ हो गया। 10,000 रुपए तो जीवन में देखे क्या, कभी सुने भी नहीं थे। श्रीमन रुपयों की क्या बात है, मैं तो पहले भी आप ही का गुलाम था, अब भी आपका गुलाम हूँ, मगर बादशाह पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? सनातन जी समझ गए, मेरा ये मंत्र काम तो कर गया है। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में कहा, हमको चोर डाकों की तरह तो बंदी है नहीं, राजा भी जानता है हमारे साथ राजबंदी का सब व्यवहार है। कह देना वे गंगा स्नान करने गए थे, गंगा जी में बह गए, बहुत ढूंढवाया पर पता न चला। मैं आज ही गौड़ देश को छोड़ दूंगा और फिर कभी इधर आऊंगा ही नहीं, तो बादशाह को कैसे पता चलेगा? जेलर के मन में ये पूरी बात अच्छे से बैठ गई। बैठ क्या गई, 10,000 रुपए के लोभ में बड़बड़ाती हुई बुद्धि के बहलावे को उसने एक अक्काटी बहाना मिल गया। सनातन जी की बात से सहमत हो गया। सनातन जी ने मोदी के यहाँ से रुपए मंगा लिए, छिप कर भागने का सभी प्रबंध कर लिया। एक रात सब जब सो रहे थे, जेल के पहरेदार ताला जंगला लालटेन सब ठीक है साहब ऐसे बेमन से चिल्ला देते और दीवार के सहारे लुढ़क जाते। निंद्रा देवी का ऐसा प्रभाव हुआ कि सब लोग सो गए। 2 जने जाग रहे थे, माँ प्रभु के दर्शनों की लालसा करने वाले सनातन जी और 10,000 रुपयों की गर्मी से फूले हुए जेल के दरोगा। एक को प्रभु की चिंता थी, दूसरे को पैसे की खुशी थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तब
एक विश्वासी पहरेदार के साथ जेलर ने उनकी कोठरी में प्रवेश किया। सब प्रबंध हो गया है श्रीमान, अब आपके चलने की ही देर है। सनातन जी ने धीरे से कहा, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। ईशान नामक विश्वासी सेवक को जगाया। ईशान जल्दी से उठ गया, संकेत से अपनी गुदड़ी को उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। फांसी घर के एक छोटे से दरवाजे से होकर सभी लोग गंगा तट पर आए। वहां पहले से ही नाव खड़ी थी, चुपचाप उसमें बैठ गए। सनातन जी ने अंतिम बार गौड़ की राजधानी को प्रणाम किया और गंगा जी के उस पार पहुंच गए। सनातन जी ने जेलर की ओर कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। डरते डरते जेलर ने उन्हें प्रणाम किया। नाव में बैठकर जेलर वापस लौट आया और सनातन जी राजपथ को छोड़कर झारखंड के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। वे गौर के दर्शनों के लिए इतने उत्सुक थे कि पैर में गड़ने वाले कुछ कंटक कंकड़ पत्थर का उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था। स्वामी भक्त ईशान नामक सेवक ऐसी विपत्ति की अवस्था में भी बराबर उनके साथ चल रहा था। वहीं पे एक साधु का सरदार रहता था। उसके पास एक ज्योतिषी था। वह ज्योतिषी गणित करके बता देता था कि अमुक अमुक पथिकों के पास कितना द्रव्य है। वह साधु अपने साथियों के साथ पथिकों का धन लूट लेता था और उन्हें मार डालता था। स्वामी भक्त ईशान ने मार्ग में व्यय के लिए 8 मोहरें अपने वस्त्रों में छिपा रखी थी। ज्योतिषी ने उन डाकुओं के दलपति को बता दिया, इस आदमी के नौकर के पास 8 मोहर है। मोहरों का नाम सुनते ही सरदार डाकू ने इनकी खूब आवभगत करी। इनके भोजन का अच्छा प्रबंध किया। 2 दिन के पश्चात भोजन पाकर सनातन जी सुख पूर्वक लेटे। फिर उन्होंने इस डाकू के सरदार से कहा, कृपा करके हमें पहाड़ के परली पार पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ अवश्य, डाकू होकर यह हमारा इतना अधिक सम्मान क्यों कर रहा है? बुद्धिमान राजमंत्री सनातन जी ने सोचा, यह इतना विनम्र क्यों बना है? कोई न कोई गुप्त रहस्य अवश्य है। ईशान पर जब दृष्टि गई, उन्होंने पूछा, क्यों रे, क्या तेरे पास कुछ द्रव्य है? ठीक ठीक बता दे, तेने कुछ छिपा तो नहीं रखा है? तब गिड़गिड़ाते हुए ईशान ने कहा, श्रीमन मेरे पास 7 मोहर है। धत तेरे की बदमाश की, तेरा लोभ अब भी बना रहा। अभी जाकर इन सबको डाकुओं के सरदार को दे आ। ईशान सरदार के पास गया। मेरे स्वामी ने ये मोहरें आपके पास भेजी है। एक तो फिर भी छिपा ही ली थी, मुझे पहले ही पता चल गया था। मैं तुम्हारे स्वामी की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। ये मोहरें उन्हीं को दे देना, सरदार ने कहा। सनातन जी भी वहां आ गए। सरदार को मोहरों से लौटाते देखकर आग्रह पूर्वक कहा, आप इन मोहरों को ले लें, मुझे तो कहीं न कहीं फेंकनी ही होगी। मैं तो राजपथ मंत्री के पद को भी छोड़कर जेल से भाग आया हूँ। मुझे तो आप सिर्फ उस पार पहुंचा दीजिए। सरदार ने 4 आदमी इनके साथ कर दिए। ईशान, मालूम पड़ता है अभी तेरे पास कुछ और द्रव्य है? सनातन ने पूछा। श्रीमान मेरे पास 1 मोहर है। भैया मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मेरा तुम्हारा अब साथ ही कैसा, तुम अपने घर लौट जाओ। रोते रोते ईशान ने स्वामी के पैर पकड़े, लेकिन फिर भी सनातन जी ने उसे साथ नहीं लिया और ठीक उन्हीं झाड़ खंकार में होते हुए हाजीपुर पहुंच गए। हाजीपुर में इनके बेनोई श्रीकांत जी किसी राजकाज से ठहरे हुए थे। अकस्मात ही इनकी भेंट हो गई। श्रीकांत ने दरवेश के वेश में देखकर बड़े विस्मित हुए। कुछ काल वहीं रहने का आग्रह किया, लेकिन सनातन जी ने कुछ भी लेना और वहां रहना सब कुछ अस्वीकार कर दिया। अब उन्होंने एक कंबल जरूर ले लिया था। इनका वेश मुसलमान फकीरों सा था। ये गौर नाम का जप करते हुए काशी जी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला महाप्रभु वैद्य चंद्रशेखर के घर पर ठहरे हुए हैं। वे चंद्रशेखर जी के घर पहुंचे और बाहर बैठ गए। घर के भीतर बैठे हुए महाप्रभु जी ने सनातन जी का आगमन जान लिया और चंद्रशेखर से कहा, चंद्रशेखर बाहर एक वैष्णव साधु बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ। चंद्रशेखर ने देखा यहाँ कोई वैष्णव साधु नहीं है। प्रभु वहाँ तो कोई वैष्णव साधु है नहीं। है, जरूर है, तो तुम अच्छी तरह से खोजो। चंद्रशेखर खुद गए, लेकिन वहाँ मुसलमान दरवेश के सिवा कोई वैष्णव साधु नहीं मिला। प्रभु एक मुसलमान दरवेश द्वार पर बैठा है, उसके अतिरिक्त तो मुझे कोई वैष्णव साधु नहीं दिखा। जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझते हो वही परम भागवत वैष्णव है, उसी को मेरे पास ले आओ। वैद्य चंद्रशेखर जी सनातन को साथ लेकर भीतर आए
सनातन ने दूर से ही भूमि पर लेटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु उठे, उसे आलिंगन किया। वे प्रभु से कहने लगे, प्रभु मुझको स्पर्श न कीजिए, मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। तो सनातन जी को प्रभु ने और जोर से आलिंगन किया। आज मैं पावन बन गया, सनातन जी की देह से मेरा स्पर्श हो गया। सनातन जी प्रभु की कृपा के भार से दब गए। प्रभु ने उन्हें अपने पास आसन दिया। मुझे तुम्हारे दोनों भाई रूप और वल्लभ प्रयाग में मिले थे, वे वृंदावन